हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीस मैवन। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक बना चुके थे। अब हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 21 और 22 डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन दोनों, आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, बहुत ही ईजीएस्ट वे में, सिंपल वे में आप आज इस क्वेश्चन को समझ कर जाएंगे। ठीक है, तो चलो 21 तो मैं आपको बिना बताए नहीं, बिना बनाए ही बता दूंगा। ठीक है, यहीं पर आपको बता दूंगा। ठीक है, और आप खुद से अपने कॉपी में बनाइएगा। ठीक है, चलो तो 21 हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो 21 क्वेश्चन के साथ। 21 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में ए बी और ए सी जो है ना, दो इक्वल कॉर्ड है, मतलब ए बी इक्वल्स ए सी है। ठीक है, विथ सेंटर ओ सो डैट ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। हमें शो करना है कि एंगल जो बी ए सी का जो बाइसेक्टर है ना, ठीक है, बाइसेक्टर वो सीधा मिल रहा है ओ पॉइंट पे। मतलब इन शॉर्ट हमें प्रूफ ये करना है कि जो एंगल बी ए ओ है और जो एंगल सी ए ओ है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हमें इसे प्रूफ करना है। ठीक है, कि ये दोनों इक्वल है। बाइसेक्टर का मतलब ही हो गया इक्वल। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना, हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले ओ सी इक्वल टू ओ बी रेडियस हो जाएगा हमारा। अच्छा, ओ ए कॉमन हो जाएगा और ए बी इक्वल टू ए सी। तो साइड 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 से हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। और यहाँ पर हम लोग दोनों एंगल भी इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि सीपीसीटी हमें ये बताता है कि अगर वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट, मतलब दोनों ट्रायंगल्स के एंगल भी इक्वल्स होंगे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, मतलब लिख देना तुम लोग कि हैंस दीज टू एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल बी एस सी नहीं, ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एस सी। ठीक है, ये लिख देना। 22 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा बच्चे झिझक रहे होंगे कि ये कैसे बनाएं, कुछ बच्चे बना भी लिए होंगे। कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलो 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में, ठीक है, ओ पी क्यू आर, मतलब ये जो है ना, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अ सर्कल ड्रॉन विथ सेंटर ओ कट्स द स्क्वायर एक्स एंड वाई। ठीक है, प्रूफ करना हमें क्यू एक्स और क्यू वाई, मतलब कुछ नहीं है, क्यू एक्स जो है ना और क्यू वाई वो दोनों इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो देखो, मैंने यहाँ गिवन लिख दिया है ओ पी क्यू आर इज अ स्क्वायर। ठीक है, टू प्रूफ हमें करना है क्यू एक्स इक्वल टू क्यू वाई। ठीक है, ये दोनों साइड्स को हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हमें पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ज्वाइन ओ एक्स एंड ओ वाई। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ एक्स एंड ओ वाई, ये दोनों के ज्वाइन करने से होगा क्या, इससे होगा कि हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा और उसके कॉन्ग्रुएंट होने से फिर हम प्रूफ कर पाएंगे कुछ भी चीज़ जो भी प्रूफ करना होगा। कैसे, वो क्वेश्चन बनाते बनाते आपको भी हो जाएगा। तो प्रूफ लिखेंगे हम लोग, और इन ट्रायंगल ओ आर वाई ट्रायंगल में, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ओ आर वाई और ओ पी एक्स ट्रायंगल में, ओ आर वाई और ओ पी एक्स ट्रायंगल में दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले ओ आर और ओ पी इक्वल होगा, ओ आर और ओ पी इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर गिवन है। ठीक है, उसके बाद एंगल ओ आर वाई और एंगल ओ पी एक्स जो होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो पता ही है स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये भी हो गया। अच्छा, और ओ एक्स इक्वल्स ओ वाई, तो ओ एक्स और ओ वाई इक्वल होगा क्योंकि वो रेडियस हो जाएगा सर्कल का। ठीक है, तो ये दोनों हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है आर एच एस से। ठीक है, और यहाँ से आर वाई और पी एक्स इक्वल हो जाता है। ठीक है, आर वाई और पी एक्स इक्वल हो जाता है। अब हमें पता है क्यू आर और क्यू पी भी इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि साइड्स है स्क्वायर का। ठीक है, अगर हम क्यू आर में आर वाई घटा दें और क्यू पी में पी एक्स घटा दें, तो हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा था कि किसी भी सेम में से, ठीक है, मतलब क्यू आर और क्यू पी इक्वल है, ठीक है, और आर वाई पी एक्स भी इक्वल है, तो सेम में से सेम घटा रहे तो जो बचता है वो इक्वल ही ना होगा। जैसे ये 2 है और ये 3 है,
ठीक है। और क्यू आर क्यू पी तो इक्वल है, तो ये भी 2 हुआ, और आर वाई पी एक्स भी इक्वल है, तो ये भी 3 हुआ। तो ये अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो दोनों का तो सेम -1 ही आंसर आएगा। तो हमने यही किया, और यहाँ से क्यू आर में आर वाई घटा दिया, तो यहाँ पे क्यू वाई बचा, और क्यू पी में पी एक्स घटा दिया, तो यहाँ पे क्यू एक्स बचा, और यहीं से हमारा ये प्रूव्ड हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।